रात के 12:16। पूरा गांव भेरापुर अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा रोहन, भी जैसे थम गई थी। कहीं कोई आवाज नहीं, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज। लेकिन एक अजीब बात थी, गांव के हर घर की लाइट बंद थी, लेकिन एक पीली रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी। वो रोशनी थी राघव के घर में। राघव अपने कमरे में बैठा था, आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलिंग। ये फिर से कॉल आ रहा है। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन 5 सेकंड बाद फिर वही कॉल। कौन है यार? रात के 12 बजे कौन कॉल करता है? उसने हिम्मत करके कॉल उठा लिया। हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस वही भारी सांसें। अचानक फोन के अंदर से आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। राघव, दरवाजा मत खोलना। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? तुम कौन हो? वो आ चुका है। राघव जम गया। कौन है? नहीं, ये वही है, कॉल वाला। उसने कहा दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी राघव ने कॉल उठाया। मत खोलना, वो इंसान नहीं है। तो फिर बाहर कौन है? तू खुद देख ले। राघव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने पीप होल से बाहर देखा और वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है। तभी उसके पीछे से आवाज आई। मैं यहां हूं। राघव का पूरा शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें पीली चमक रही थीं। तुम कौन हो? तूने दरवाजा नहीं खोला, अच्छा किया। तुम अंदर कैसे आए? मैं कभी बाहर था ही नहीं। राघव पीछे हटने लगा। तुझे याद है 3 साल पहले क्या हुआ था? राघव की आंखें फैल गईं। 3 साल पहले एक लड़का, राघव और उसके दोस्तों ने उसे जिंदा जला दिया था। नहीं, वो एक्सीडेंट था। झूठ। उसकी आवाज अचानक बदल गई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम सबने उसे जलाया और भाग गए। तो कॉल कौन कर रहा था? वो मैं था। लेकिन तुम तो यहाँ हो। मैं हर जगह हूं। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। मोबाइल खुद से ऑन हो गया और उसमें वीडियो चलने लगा। वीडियो में राघव खुद दिख रहा था, लेकिन वो वीडियो अभी का नहीं था। वो दिखा रहा था राघव का भविष्य। वीडियो में राघव दरवाजा खोलता है और बाहर वही जल चुका आदमी खड़ा होता है। और जैसे ही राघव वीडियो में मरता है, असल राघव के पीछे वही आवाज आई। अब तेरी बारी है। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था लास्ट कॉल। लेकिन हानि यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी और उसमें चमकता हुआ एक शब्द, लास्ट कॉल। फोन लगातार बज रहा था। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे फोन उठाया। कौन है? तूने मुझे चलाया था, अब मैं तुझे चलाऊंगा। नहीं, वो एक्सीडेंट था। तो फिर भागे क्यों थे? राघव चुप। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक कमरे की दीवारें काली पड़ने लगी, जैसे आग से जली हों। गंध आने लगी, जलते हुए मांस की। ये क्या हो रहा है? यही हुआ था उस रात। राघव और उसके 3 दोस्त, अमन, विक्की, सुहेल, चारों एक सुनसान खेत में खड़े थे। बीच में बंधा हुआ एक लड़का, नाम रोहन। भाई छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने हमारे खिलाफ पुलिस में जाने की हिम्मत कैसे की? आज तुझे ऐसा सबक मिलेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, अगर बचा तो। नहीं, प्लीज मत करो। राघव पीछे खड़ा था,
चुप। लेकिन उसने भी रोका नहीं और अमन ने माचिस जला दी। रोहन की चीखें पूरे खेत में गूंज रही थी। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने भी भागते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस बस करो। कमरा वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन वो आदमी अब और करीब था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पूरा जला हुआ, मांस पिघला हुआ, आंखें अंदर धसी हुई। रोहन? पहचान लिया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। एक खत्म, अब 3 बाकी। प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं गलती मानता हूँ। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने मुझे जानबूझकर जलाया था। फोन फिर बजा। राघव ने तुरंत कॉल उठाया। सोहेल, तू ठीक है ना? राघव, वो वापस आ गया है। मुझे पता है, वो मेरे सामने है। नहीं, वो मेरे कमरे में भी है। दोनों 1 सेकंड के लिए चुप। राघव ने धीरे से रोहन की तरफ देखा। वो अभी भी उसके सामने खड़ा था और फोन में सोहेल चिल्ला रहा था। वो मुझे देख रहा है, वो मेरे पीछे खड़ा है। मैंने कहा था, मैं हर जगह हूं। फोन से अचानक चीख सुनाई दी। ये सब प्लान था, है ना? तू हमें एक एक करके मार रहा है। नहीं, मैं तुम्हें मार नहीं रहा। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो तुमने मेरे साथ किया। मोबाइल पर एक मैसेज आया। नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। राघव घर से भागा। बाहर पूरा गांव अभी भी अंधेरे में, लेकिन अब हर घर के बाहर पीली रोशनी जल रही थी। राघव विक्की के घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ जला हुआ और दीवार पर लिखा था, तू देर से आया। पीछे से आवाज आई, अब आखिरी बारी तेरी है। राघव धीरे धीरे मुड़ा और